सो गैस्ट्रिक जूस नेम से ही क्लियर है, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, सो जो स्टमक से जूस सिक्रीट होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस. So about 2 liters of gastric juice are secreted daily by specialized secretory glands in the mucosa. So जो म्यूकस लेयर है स्टमक की, वहाँ पर सिक्रीटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. ये सिक्रीटरी ग्लैंड्स कुछ सिक्रीट करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कर रहे हैं. सो म्यूकोसा लेयर में सिक्रीटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं. और अबाउट 2 लीटर जूस डेली सिक्रीट होता है स्टमक से. अब इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंटेंट है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है. सो ये वाटर और सॉलिड सब्सटेंसेस से बना है. सो वाटर गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ 99.5%. सिर्फ गैस्ट्रिक जूस में वाटर ही प्रेजेंट है. और बाकी जो सॉलिड 0.5% बचा है वो है सॉलिड. और इसमें 2 सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं सॉलिड में, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में फर्स्ट प्रेजेंट है एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो होते हैं जो कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं बॉडी में. सो मेन एंजाइम्स जो है वो पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जेलेटिनेज, यूरिएज, ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में. अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है म्यूकस प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, जो कि म्यूकस जो लेयर है वहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं. देन इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि एक तरह का प्रोटीन है. देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में HCl, हाइड्रोक्लोरिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, जो कि HCl की जो लेयर है पैराइटल सेल्स हैं वो इटसेल्फ सिक्रीट करते हैं. देन सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं. देन अब जो स्टमक है उसके सेल टाइप्स हम पढ़ लेते हैं. सो ये जो म्यूकस लेयर है आप डायग्राम में देख रहे हैं सबसे ऊपर, इसमें पेराइटल पिट्स या पेराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको इसमें डायग्राम में दिखाया गया. सो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज़ एंटीरो एंडोक्राइन सेल, चीफ सेल्स एंड पेराइटल सेल्स. सो इनके फंक्शन पढ़ते हैं. सो सेल टाइप सबसे पहले हम पढ़ेंगे. पेराइटल सेल जो म्यूकस लेयर है स्टमक की उसमें प्रेजेंट होते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है कि ये HCl सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं. सो HCl का फंक्शन ये है कि ये माइक्रोब्स को किल करता है, जो भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड में प्रेजेंट उनको किल करता है. और पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है उसको एक्टिवेट करता है. इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. विटामिन B12 में RBCs की प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है. चीफ सेल्स जो है ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करते हैं. पेप्सिनोजन प्रोटीन की डाइजेशन करता है और गैस्ट्रिक लाइपेज फैट की डाइजेशन करता है. जो G सेल्स हैं वो गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस सिक्रीट करते हैं. गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करता है. देन ECL सेल्स जो कि हिस्टामिन को सिक्रीट करता है. हिस्टामिन फर्दर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है. देन म्यूकस में नेक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं. जो म्यूकस है वो स्टमक की जो लेयर है उसको एसिड से, जो HCl प्रेजेंट है एसिड स्टमक में, सो स्टमक की लेयर को म्यूकस प्रिवेंट करता है HCl से. देन D सेल्स जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को स्टॉप करता है. सो ये सारे सेल टाइप्स हैं और ये इन चीज़ों को सिक्रीट करते हैं. देन है फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस. सो सबसे पहले जो वाटर 99.5% कंटेंट में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में, वो क्या करता है? लिक्विफाइज द फूड स्वेलोड. सो जो हम फूड स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, उसको लिक्विफाई करता है. देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? ये एसिडिफाई करता है फूड को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको तब हम बोलते हैं काइम बोलते हैं एसिडिक फूड को. एंड स्टॉप्स एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. सो हमारे सलाइवा, जो हमारा माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है उसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है. सो जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचता है सो HCl के प्रेजेंस की होने की वजह से सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन स्टॉप हो जाता है. देन HCl जो भी माइक्रोब्स इंजेस्ट कर लिए हमने फूड के साथ उनको किल कर देता है. थर्ड, प्रोवाइड द एसिडिक एनवायरनमेंट नीडेड फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन. सो पेप्सिन
जो एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन की, सो पेप्सिनोजन पेप्सिन में तब कन्वर्ट होता है जब एसिडिक एनवायरनमेंट हो, जब पीएच लो होगा तभी ये कन्वर्ट होगा पेप्सिन में। सो पेप्सिन जो है प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिनोजन आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय HCl एंड बाय पेप्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक। देन आता है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है, इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इलियम। सो जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कब होगी, जब इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होगा। सो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन B12 हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो बॉडी में एनीमिया हो सकता है। देन आता है म्यूकस। म्यूकस जो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो क्या करता है, प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी टू द स्टमक वॉल बाय लुब्रिकेटिंग द कंटेंट्स। सो जो भी फूड हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, सो उसको म्यूकस लुब्रिकेट कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है। और जो स्टमक की वॉल है उसमें भी म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि इंजरी से प्रिवेंट करती है, ताकि फूड से कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना हो, या फिर जो HCl प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है स्टमक में, वो स्टमक की वॉल को ही डाइजेस्ट ना कर लिए। इसलिए म्यूकस जो लेयर है वो स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करती है कोई भी मैकेनिकल इंजरी से, और केमिकल इंजरी से भी प्रिवेंट करती है। एक बैरियर की तरह काम करती है स्टमक की वॉल में, और HCl में एक बैरियर की तरह काम करती है। देन है गैस्ट्रिक जूस के, इसके 3 फेजेस होते हैं। सो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस 3 फेजेस में होता है। सो फर्स्ट फेज है सिफेलिक फेज, सेकंड गैस्ट्रिक फेज, और थर्ड है इंटेस्टाइनल फेज। सो फर्स्ट सिफेलिक फेज पढ़ेंगे। सो सिफेलिक फेज कब स्टार्ट होता है, फ्लो ऑफ जूस अकर बिफोर फूड रीचेज द स्टमक एंड इज ड्यू टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस पैरासिम्पैथेटिक नर्व इनिशिएटेड बाय द साइट, स्मेल और टेस्ट ऑफ द फूड। सो सिफेलिक फेज क्या होता है, जब जैसे ही हमने फूड को देखा, कोई भी फूड को देखा, हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट हुआ, माउथ में जो माइंड है हमारा, नर्वस सिस्टम है, उसको स्टिमुलेशन मिली कि जो फूड है वो हमारे सामने पड़ा हुआ है। सो फूड की जो स्टिमुलेशन है वो कैसे मिल सकती है, जैसे हम फूड को देखते हैं स्मेल से या फिर टेस्ट करते हैं। अभी फूड स्टमक में नहीं पहुंचा है, उससे पहले ही क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है उसके थ्रू माइंड में जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, वहाँ पर सेंटर है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में वेगल सेंटर है, वहाँ से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और स्टमक को सिग्नल देती है, और स्टमक में तब स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। सो सिफेलिक फेसेस में क्या होता है, वेगस नर्व के द्वारा पैरासिम्पैथेटिक एक्साइट हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व फाइबर्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और स्टमक में स्मॉल अमाउंट में जो गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक जूस है जिसमें HCl और पेप्सिन है, वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है ये गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करती है बाय द वेगस नर्व, और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो गैस्ट्रिक जूस को इनिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं। जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेसफुल हैं ज़्यादा ही, तो हो सकता है कि हमारे जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक एसिड इतना ज़्यादा रिलीज़ ना हो, हमें भूख ना लगे। सो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इस गैस्ट्रिक एक्टिविटी को इनिबिट करती है। नेक्स्ट फेज है सिफेलिक फेज। अब सिफेलिक फेज में क्या होता है कि फूड जो है एंटर हो जाता है स्टमक में। सो फूड सिफेलिक फेज में एंटर हो गया है स्टमक में, हमने मुंह से फूड को खा लिया है। अब क्या हुआ, जब फूड एंटर हुआ स्टमक में, सो थोड़ी सी स्टमक की डिस्टेंशन हो जाती है, स्टमक थोड़ा सा फूल जाता है। सो उससे भी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है कि जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वहाँ पर मेडुला में वेगल सेंटर में स्टिमुलेशन होती है, और दोबारा से पेप्सिन और HCl और ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। Presence of food in the stomach stimulates enteroendocrine cells in the pylorus and duodenum secrete the hormone gastrin which passes directly into the circulating blood. एंड सेकेंड थिंग क्या होती है, जैसे ही फूड एंटर हुआ स्टमक में, सो जो एंटीरोएंडोक्राइन सेल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, पाइलोरस यानी कि जो लोअर पोर्शन है स्टमक का, पाइलोरस, और डियोडेनम जो कि फर्स्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिन। अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये स्टमक से रिलीज होता है। गैस्ट्रिक हार्मोन देन हमारे ब्लड में जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, और वहाँ पर क्या करता है, ये और ज़्यादा गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करता है। सर्कुलेटरी हार्मोन और ज़्यादा गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करता है। सर्कुलेटरी ब्लड में गया, देन ब्लड के द्वारा ये और ज़्यादा जो है हमारे माइंड
यानी कि मेडुला सेंटर को और ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, जिससे और ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज होता है. सो सर्कुलेटिंग गैस्ट्रिन सप्लाई टू द स्टमक एंड स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन एंड HCl. सो फर्दर प्रोसेस है, जो गैस्ट्रिन रिलीज हुआ वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, ब्लड में, देन दोबारा से जो हमारे ब्रेन में स्टिमुलेशन मिलती है एंड और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन और HCl सिक्रीट होते हैं. देन आता है लास्ट फेज, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल फेज. अब जो स्टमक से फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम काइम कहते हैं, जिसमें HCl का अमाउंट प्रेजेंट होता है, काइम, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाता है? 2 हार्मोन सिक्रीटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन सेल्स इन द म्यूकोजा. सो इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजा लेयर है वहाँ पर 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सिक्रीटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन. अब इनका फंक्शन क्या है? दिस स्लो डाउन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी. सो अब गैस्ट्रिक जूस जब इंटेस्टाइन में फूड पहुंच गया, सो इंटेस्टाइनल फेज में अब क्या हुआ कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी स्टिमुलेशन और उसकी सिक्रीशन अब स्लो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, और जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. इसका ये बेनिफिट है कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जो पैंक्रियाज से जो गॉल ब्लैडर से देन पैंक्रियाज से एंटर हो रहा है हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो मिक्स हो जाता है फूड में. प्लस जो काइम इन द ड्यूडेनम बिकम मोर थोरली मिक्स विद बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस. सो जो काइम है, जो फूड है, वो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस के साथ वहाँ मिक्स हो जाता है अच्छे से, एंड जो फैट्स है उसकी डाइजेशन हो जाती है. सो ये इसका बेनिफिट है गैस्ट्रिक मोटिलिटी का रिड्यूस होने का. सो ये 3 फेजेस थे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन के, तो आपको ब्रीफ कर देती हूँ. सो फर्स्ट फेज सिफेलिक फेज, इसमें क्या होता है कि साइट, स्मेल और टेस्ट से अभी फूड हमारे स्टमक में एंटर नहीं हुआ, लेकिन साइट, स्मेल और टेस्ट से ही हमारी जो वेगस नर्व है मेडुला सेंटर में वो स्टिमुलेट हो जाती है. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो गए. स्टिमुलेट होने की वजह से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होने लग जाता है स्टमक में. अब नेक्स्ट फेज जो गैस्ट्रिक फेज है उसमें फूड एंटर हो जाता है स्टमक में, हमने फूड को स्वेलो कर लिया, जिससे हार्मोन गैस्ट्रिन रिलीज होता है. गैस्ट्रिन हार्मोन देन ब्लड स्ट्रीम में जाता है और गैस्ट्रिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जिससे और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है. नेक्स्ट थर्ड फेज इंटेस्टाइनल फेज, जिसमें फूड जो है इंटेस्टाइन में एंटर हो गया है. इंटेस्टाइन में काइम, एज अ काइम जो है फूड एंटर होता है, और इंटेस्टाइनल फेज में 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सिक्रीटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, जिनका फंक्शन ये है कि वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी रिड्यूस कर देते हैं, और जो गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रीशन है उसको स्लो कर देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि जो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस है वो फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, एंड फूड में जो फैट की डाइजेशन है वो हो जाती है.